Assalamu alaikum class, how are you all? Please open your science textbooks, page number 13. चैप्टर नंबर 2 का हमने जो है कल वायरसेस तक पढ़ा था, आज हमने इसके आगे कंटिन्यू करना है एंड योर पेज नंबर 13. टॉपिक इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. उन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो है वो ग्रो और जो है मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी कि अपनी अमाउंट को बढ़ाते हैं बहुत जल्दी जल्दी. दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली का मतलब ये है कि वो अपने आप को जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ते हैं और डबल हो जाते हैं. बैक्टीरियल सेल एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स. उन्होंने कहा बैक्टीरियल सेल जो है वो 3 शेप्स में होते हैं. दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया. उन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया जो इलनेस कॉज करते हैं वो जो है उनके नाम है टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस है एंड निमोनिया है. नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल. उन्होंने कहा सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते. सम ऑफ देम आर वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमंस. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. एंड अदर एनिमल्स इन प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल हैं. डू यू इन्जॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर. क्या आप योगर्ट यानी कि दही और चीज़, पनीर और बटर मक्खन खाते हुए इंजॉय करते हैं. दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया. उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया से मिलके बनती हैं. सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड. उन्होंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में रहते हैं और वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ये हमने पढ़ लिया सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज़ फंजाई. सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर. उन्होंने कहा है कुछ फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ एक सेल होता है. एंड मल्टी सेलुलर का मतलब है कि उनमें ज़्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक. वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक वो चीज़ होती है जो कि आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं और मैक्रोस्कोपिक वो चीज़ होती है जो बड़ी चीज़ होती है जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती. The fungi includes a vast variety of organisms such as mushrooms, yeast and mold. उन्होंने कहा फंजाई में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है, जैसे कि मशरूम्स एक फंजाई की काइंड है, यीस्ट जो है और मोल्ड, ये सारी जो हैं काइंड्स ये फंजाई की हैं. They cannot make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow. उन्होंने कहा ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ये अपना खाना जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिस पे ये बढ़ते हैं, जिसके अंदर ये ग्रो करते हैं. You must have seen green mold growing on stale bread and rotting fruits. उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि आपकी कुछ दिनों की ब्रेड अगर पड़ी हो या कि आपके कोई फ्रूट हो जो कि गल जाता है, तो जिस तरह के वो गल जाता है, जिस तरह यहाँ ब्रेड पे आप देखेंगे छोटे छोटे स्पॉट्स जो पड़ गए हैं, ये सारे जो हैं ये फंजाई की टाइप्स हैं. इसी तरह ये आप फ्रूट देखें अगर, तो ये भी सारे फंजाई हैं. सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन. उन्होंने कहा है कुछ फंजाई जैसे मशरूम है वो खाने के लायक होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो इतने जहरीले होते हैं कि उनको नहीं खाया जा सकता. सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. दीज फंजाई आर डिकम्पोजर्स. उन्होंने कहा है सम फंजाई जो है वो अपने न्यूट्रिएंट जो है वो मरे हुए जानवरों और मरे हुए प्लांट से जो है वो ऑब्टेन करते हैं और इन ऐसे फंजाइज को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. फंजाई डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल लीटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल. उन्होंने कहा है कि जो प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडीज़ गल जाती हैं, तो वो उसको जो उनका बचा हुआ सारा लीटर होता है उससे वो ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं. ये सारा काम जो है वो फंजाई का है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. नेक्स्ट पेज पे अब हम पढ़ेंगे कि डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग organisms and in doing so they carry out the natural processes of decomposition. उन्होंने कहा है डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को जो है वो उसका ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसके जो सारे मटेरियल हैं उसको ब्रेक डाउन करके और फिर नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि वो चीज़ें गल जाती हैं. और दूसरी बात ये कि वो उनके जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाकी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं. Fungi can also grow in the human body and can cause skin infections like ringworms and athlete's foot. उन्होंने कहा है कि कुछ जो है फंजाई वो ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो करते हैं और जिसकी वजह से इंसान को एलर्जी होती है, जैसे स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं. एथलीट फूड्स उन्होंने ये बताया, ये देखेंगे इस तरह के पाँव जब हो जाते हैं इसको हम इस बीमारी को एथलीट फूड्स कहते हैं. ये सारे जो हैं ये फंजाई कॉज करता है. You need
टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज़। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी स्किन को साफ़ रखना पड़ता है। यीस्ट इज़ अ फंगस यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। उन्होंने कहा यीस्ट जो है एक ऐसा फंगस है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में, और बाकी जो है कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यीस्ट का इस्तेमाल होता है। क्लास आज का काम आप लोगों का यहीं तक था। इंशाल्लाह अब जो है हम रीडिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप लोग आ जाएं अपनी वर्कबुक्स के ऊपर। वर्कबुक का आप लोगों ने आज करना है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे आप लोग आ जाएं। पेज नंबर 17 पे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डे एंड डेट हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द चार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। अब आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम्स बताने हैं और बताना है कि ये क्या जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। फर्स्ट इज़ वायरस। वायरस जो है वो चिकन पॉक्स और मम्प्स, ये दो डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। सेकेंड इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है एंड निमोनिया हो जाता है। थर्ड इज़ फंजाई। फंजाई की वजह से एथलीट्स फूट एंड फंगल आई इन्फेक्शन, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो फंजाई कॉज करता है। फोर्थ वन इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो कॉज करता है डायसेंट्री एंड डायरिया। ये तो दो डिजीज़ हैं, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन इज़ हाउ आर फंजाई यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स, गिव टू एग्जाम्पल्स। उन्होंने कहा फंजाई जो है वो किस तरह इंसानों के लिए ज़रूरी है, आप दो एग्जाम्पल लिखें। इसका आंसर है कि सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल। उन्होंने कहा है कि कुछ फंजाई जैसे कि मशरूम्स हैं वो खाने के काबिल होते हैं। और दूसरा है कि फंजाई डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल लीटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल। उन्होंने कहा है कि कुछ जो फंजाई हैं वो डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल लीटर, यानी कि जो चीज़ें मर जाती हैं डेड एनिमल और प्लांट्स की जो डिकम्पोजिशन होती है तो उसकी वजह से ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो जाती है। इस तरह फंजाई जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेम 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। अब आपने 3 ऐसी प्लेसेस लिखनी है जहाँ पे बैक्टीरिया हमें मिल सकता है। फर्स्ट वन इज़ सॉइल, सेकेंड इज़ वाटर एंड थर्ड इज़ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो मिलता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमने करना है वो है कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ 7 ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज़। इनमें उन्होंने